हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 11th जून से लेकर 20th जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, बात हो भी रही है, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, सॉर्ट ऑफ मिक्स सिचुएशन है, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंटेंशंस है एक दूसरे की, मैसेजेस क्या है, कौन क्या सोच रहा है एक दूसरे की तरफ, वो लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 11 to 20th जून। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 11 to 20th जून। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 11 to 20th जून। लियो आपके पार्टनर हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ओके। आपकी एनर्जी में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डे ड्रीम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, आपकी डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी बहुत है। आप अपने इस रिलेशनशिप में ना अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे लियो, तो आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत अलग डायरेक्शन में रिलेशनशिप को लेकर जा सकते हो। बट आई थिंक आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, या तो आप इस रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपको लग रहा है कि लाइक मैंने कुछ और सोचा था और मुझे मिला कुछ और है। तो या तो आप डे ड्रीम बहुत कर रहे हो कि अच्छा काश मुझे ऐसा रिलेशनशिप मिलता, एंड देन लाइक यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट क्या हो सकता था, या क्या मिल सकता था, या क्या चाहिए था। एंड आई थिंक हो क्या रहा है, आपकी रियल लाइफ वर्सेस योर ड्रीम लाइफ, आपका बहुत डिफरेंट वर्ल्ड में हो आप। तो उसकी वजह से डिसकंटेंटमेंट और डिससैटिस्फैक्शन और है, बिकॉज यहाँ पे जो है ना, आपका जो ख्याली पुलाव जो चल रहे हैं, वो आपने बहुत ही अपने हिसाब से एक दुनिया बना के रखी है कि रिलेशनशिप लाइक ये ऐसे करते हैं, हम ये करते हैं, मस्ती, ये वो सब कुछ बहुत बढ़िया है। वहां पे आप चीजें अपने हिसाब से कर रहे हो तो बहुत खुश हो, बट जैसे ही आप रियल लाइफ में आते हो और आपको चीजें अपने हिसाब से नहीं दिखती, क्योंकि वो रियल लाइफ है। रियल लाइफ में हर चीज 100 on 100 नहीं होती है, तो आप वापस डिससैटिस्फाइड हो जाते हो। सो आई थिंक यहाँ पे ना ड्रीम करने वाली, ड्रीमर, वो वाली चीज मुझे बहुत दिख रही है। एंड थोड़ा रियल लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट करिए, बिकॉज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, जिसको अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं लियो। ठीक है, बट यू आर फेलिंग टू रिकग्नाइज दोज मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, यू आर मिसिंग द पॉइंट ऑफ द इंटायर रिलेशनशिप, दैट दिस इज द पॉइंट, दिस इज द मेन थिंग ऑफ माई रिलेशनशिप। आप वो मिस कर रहे हो, आप बस अपने ही, यू आर जस्ट लिविंग इन योर ओन वर्ल्ड एंड यू नीड टू वेक अप। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे प्यारे मोमेंट्स हैं इस रिलेशनशिप में, बट आपका ध्यान प्राण कॉन्सेंट्रेशन ही कहीं इधर उधर है। सो यू नीड टू वेक अप लियो। एंड उसके साथ साथ ना मतलब ध्यान वापस लाना है रियल लाइफ में, एंड एक नया स्टार्ट करने की जरूरत है। आई थिंक यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने डर को, कि अगर मैं रियल लाइफ में आ गया वापस, या अगर मैंने डे ड्रीमिंग से बाहर आ गया, तो कहीं मुझे सच्चाई पता लगेगी और फिर मुझे लगेगा कि अरे ये तो मेरे हिसाब से नहीं है, तो कहीं मैं और ज्यादा डिससेटिस्फाइड तो नहीं हो जाऊंगा। कोई भी डर है, फियर, इनसिक्योरिटी है, वट एवर इट इज, लेट गो करिए, रिस्क लीजिए, फ्रेश स्टार्ट करिए, डे ड्रीमिंग से बाहर निकलिए, वेक अप। इट्स हाई टाइम, आपका रिलेशनशिप हाथ से निकल जाएगा अदरवाइज, अगर आप ये लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे, रिस्क नहीं लोगे। तो थोड़ा सा अपने डे ड्रीमिंग वाले वर्ल्ड से बाहर निकल के आइए लियो। आपके जो पार्टनर है ना, काफी अकम्पलिश्ड है, काफी कंपैशनेट है, इनकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी सब बहुत अच्छे से आ रहा है। आई थिंक इनकी वजह से आपकी लाइफ में, या अदरवाइज इनकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है, सक्सेस दिख रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है। तो उनके लाइफ की फाइनेंशियल
चीजें अच्छी हैं, उसकी वजह से मे बी आपकी लाइफ में भी चीजें अच्छी हो रही हैं, बट यू जस्ट फेलिंग टू रिकॉग्नाइज द गुड थिंग्स। बस आप अपने ही दुनिया में हो। तो फाइनेंसेस मुझे काफी अच्छे दिख रहे हैं इनकी तरफ से। एंड आई थिंक आपके पार्टनर ना, इनका जो काम है वो बहुत बढ़िया है, तो वो काम की वजह से या तो उनकी बहुत एक्सीलेंट रेपुटेशन है मार्केट में, ऑर्गेनाइजेशन में, एंड मे बी रिकग्निशन बहुत होता है बिकॉज हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क होता है इनका, काफी अच्छे से इनको पैसा मिलता है इनके काम के लिए, दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं ये, या फिर मे बी इनका कोई टैलेंट है और वो टैलेंट दूसरों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ यू नो लाइक आई कैन डू दिस एज वेल। तो आपको संभालना और आपको मैनेज करना और आपको फाइनेंशियली प्रोवाइड करने के साथ साथ वो अपने प्रोफेशनल चीजों को भी ध्यान रख रहे हैं कि भाई मुझे पैसा कमाना है, घर चलाना है, क्योंकि लियो तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा ना आपको आगे बढ़ के ये चीजें रियलाइज करनी चाहिए कि इस रिलेशनशिप में या इस मैरिज में और कितनी अच्छी चीजें भी आपको मिल रही हैं। आप ना अनइंटेंशनली दूसरे इंसान पे सारा प्रेशर डाल रहे हैं, बिकॉज मुझे फाइनेंसेस को लेकर सारा प्रेशर दूसरे इंसान पे दिख रहा है, एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट लाइक ख्याली पुलाव। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं लियो और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। लियो और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। लियो और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस। लियो, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में या मैरिज में मे बी फ्रेंड्स बीच में आए, वो बोले कि भाई तुम क्या कर रहे हो, यू नो लाइक चीजें ठीक करो। तो अपने फ्रेंड्स को ना कभी भी ये मत बोलिएगा कि अरे तुम मत बीच में पड़ो, मैं कर लूंगा मैनेज। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ठीक है। अगर वो हेल्प खुद ऑफर नहीं कर रहे हैं तो उनसे हेल्प मांगिए कि यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं क्या करूं, मैं ना अपने पार्टनर के साथ कंट्रीब्यूट ना करके मैं अपनी दुनिया में रहता हूं। तो उनसे हेल्प मांगिए, उनकी हेल्प लीजिए। लियो, बहुत जरूरी है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। उनको मना मत करिएगा किसी भी चीज के लिए। कंट्रोल इश्यूज बहुत दिख रहे हैं, या तो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं अपने पार्टनर पे आप, या आपके पार्टनर आप पे, या कंट्रोल बहुत करते हैं कि नहीं अभी इतना टाइम हुआ है तो अभी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए और अभी ये होना चाहिए, और अभी यू नो इतना टाइम हुआ है तो ऐसा। तो आई थिंक यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज। कोई भी चीज अगर बहुत उस पर टाइम की पाबंदी या ऐसा कुछ लगा रहे हैं ना आप, तो थोड़ा उसको लेट गो करने की जरूरत है। लेट द सिचुएशन, लेट द रिलेशनशिप अनफोल्ड नेचुरली, ऑर्गेनिकली आगे बढ़ लेने दे। यू आर जस्ट नॉट लेटिंग इट फ्लो, आप बहुत उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। कोडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अगेन ऑफ कोर्स लियो, अगर आप अपने सपनों में ही रहोगे और प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहोगे तो फाइनेंशियली आप कुछ कर नहीं रहे हो, फाइनेंशियली आपको अपने पार्टनर पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा, विच इज नॉट गुड। अपने अपने इवन दो आपका पार्टनर बहुत हैप्पीली आपको फाइनेंसेस में यू नो लाइक डिपेंड होने दे रहा है अपने ऊपर, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिपेंडेंसी है, एडिक्शंस है। एडिक्शंस किस चीज की? डे ड्रीम करने की, कुछ ना कुछ एक स्टोरी बुनते रहना दिमाग में और बस उसी में ही लगे रहना। कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोग हीलिंग के लिए मेरे पास आते हैं तो वो बोलते हैं डे ड्रीमिंग वाली चीज, एंड उनकी प्रॉब्लम इतनी सेवियर होती है कि वो बैठे बैठे अपने आप से ही बात करते हैं और वो इमेजिन करते हैं कि उनके सामने कोई और बैठा है, एंड देन दे जस्ट कीप ऑन हैविंग द कॉन्वर्सेशन विद द अदर इमेजिनरी पर्सन, एंड द इंटायर कॉन्वर्सेशन इज इमेजिनेशन। तो कई बारी ड्रीम वर्ल्ड, डे ड्रीमिंग बहुत बुरी होती है, कई बारी एवरेज होती है, बट वो एवरेज भी बहुत बुरी बन सकती है, ठीक करिए उसको। सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। लियो, देखिए अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। ऑल्सो हमारे पास दोनों कार्ड्स हैं नंबर 8, ठीक है। तो 8 जुलाई, जुलाई हुआ नहीं, 8 अगस्त, सॉरी 8 अगस्त को आपका बर्थडे आ सकता है।
बट 8 नंबर काफी सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना ये एक फीलिंग आती है कि मैं सिंगलहुड में फंस गया हूं। सो यू आर अंडर दिस इल्यूजन ऑफ इंट्रैपमेंट कि मुझे कोई मिल नहीं रहा है और कोई अच्छा नहीं है, और मार्केट में लोग कितने खराब है, डेटिंग एप्स काम नहीं कर रही हैं, कहीं बाहर जाओ कोई अच्छा दिखता नहीं है, अच्छा बोलता नहीं है, अच्छा कमाता नहीं है। सो आई थिंक आपके पास ना हर एक रीजन है ये बोलने के लिए कि आप सिंगल क्यों हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से आप आगे बढ़ के बात नहीं करते हैं दूसरों से, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, या कोई इनसिक्योरिटी है और आप खुद एफर्ट डाल नहीं रहे हो, खुद आगे बढ़ नहीं रहे हो, बट यू आर जस्ट पुटिंग इट ऑन द अदर पर्सन कि दूसरा इंसान अच्छा नहीं है, उसमें ये खराबी है, उसकी हाइट ऐसी है और उसकी कमाई ऐसी और उसका ये और उसका वो। आई थिंक आपको लग रहा है कि आप इसमें फंसे हुए हो सिंगलहुड में, बट आप रहना चाहते हो, आप फंसे नहीं हुए हो, आप सिंगल रहना चाहते हो, बट आपको खुद नहीं पता कि आप किस तरीके से इस चीज से डील कर रहे हो। आई थिंक यू आर जस्ट अफ्रेड टू बी इन अ रिलेशनशिप, एंड दैट इज वाई आप बस कुछ ना कुछ बहाने ढूंढते रहते हो कि आज वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, उससे बात करके मजा नहीं आया, ये वो। सो यू आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन, एंड यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ। आपको खुद एक बेहतर इंसान बनने की जरूरत है लियो, बिकॉज आई थिंक आपको पता है कि आपके अंदर ये सारी 1 2 3 4 फ्लॉज हैं, एंड यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स, बट दूसरा खराब है, दूसरे में ये प्रॉब्लम है, ये ज्यादा इजी होता है, ज्यादा कन्वीनियंट होता है, तो आप दूसरे पे डाल के अपने ऊपर वर्क नहीं करते हो। प्लीज ये चीज ठीक करिए, एंड आई थिंक इस सिचुएशन से ना मूव ऑन करिए, आगे आगे मूव ऑन करिए। ये जो एक सिंगलहुड वाली चीज है, आई थिंक आप लाइफ से आपको और बहुत सारी चीजें चाहिए। आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो अभी, इससे और बहुत सारी चीजें आपको लाइफ में मिलेंगी आगे, अगर आप एक रिलेशनशिप में होगे। सो सिंगलहुड से मूव ऑन करिए, कोई पास्ट की मेमोरी थी, मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए, एंड कोई मेजर लाइफ चेंजेस लाने की जरूरत है, मे बी घर चेंज करने की जरूरत है, नई सिटी, नया घर, कोई नई लोकेलिटी, नया स्टेट, कंट्री, प्रायोरिटीज चेंज करिए। आई थिंक यहाँ पे ना बहुत जरूरत है कि अगर आपको कोई चीज डिसअपॉइंटिंग थी पास्ट में, यू नीड टू वॉक अवे लाइक कंप्लीटली, उसकी मेमोरीज भी नहीं होनी चाहिए। मे बी आपको लग रहा है कि आप उस इंसान में फंसे हुए हो, वो चीज नहीं जा रही है क्योंकि दूसरा इंसान जाने नहीं दे रहा है, नहीं। आई थिंक यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। आप उसको जाने नहीं देना चाहते हो, आप उस मेमोरी से बाहर निकलना नहीं चाहते हो, ठीक है। सो लाइक इट्स टाइम टू वॉक अवे लियो। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। लियो, यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। आपका दिमाग, मैंने आपको बोला ना, यू आर लिविंग इन दिस इल्यूजन कि आप सिंगलहुड में फंस से गए हो, आप निकलना चाहते हो बट कोई मिल नहीं रहा है। नहीं, यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। आपका दिमाग आपको ना एक जगह बंद करके रखा हुआ है कि आप ये कर नहीं सकते हो, ये होगा नहीं, ये है नहीं, ये वो नहीं, दूसरा इंसान अच्छा नहीं है। प्लीज यहां से बाहर निकलिए, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ लियो, अदरवाइज आप इसी सिंगलहुड वाली सिचुएशन में ही फंसे रह जाएंगे, एंड देन यू विल बी लाइक कोई अच्छा नहीं है मार्केट में। देखिए, यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। आपकी प्रेयर्स, एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन सारी पूरी हो रही हैं। लियो प्लीज प्लीज यहाँ पे एफर्ट डालिए एंड इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करिए। फ्री योर सेल्फ, ठीक है। कॉर्ड कटिंग करवाइए या जैसे भी, बट फ्री होके कट ऑफ करके आगे बढ़िए इस सिचुएशन से, वॉक अवे करिए, ये सिंगलहुड से बाहर निकलिए, बिकॉज बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, जैसा सोलमेट आपको चाहिए था वैसा सोलमेट आपकी लाइफ में आने तो वाला है लियो। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मुझे मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे। आप
कॉल करते हैं, मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, एंड देन फिर उसके बाद कॉल बैक करना नहीं हो पाता है, तो आप मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। ऑल्सो अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन होता है, गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में किस चीज के लिए क्या करना है लाइफ में, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं हमारी इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रा जो है बॉडी में वो चक्रास ब्लॉक्ड है। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, उनकी ब्लॉकेज की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं, पिलो के नीचे, वॉलेट में, डेस्क पे, कहीं पे भी आप रख सकते हैं जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के लिए ऑप्ट नहीं करना है तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस तो रिक्वायर्ड होते ही हैं बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, तो 2-3 सेशन में से चुटकी बजा के वो नहीं जाते हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है। काफी सारे लोग हैं जिनकी 21 सेशंस के आगे वो और एक्सटेंड करते हैं, सो दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रॉमा एंड ऑन द पर्सन एज वेल, द क्लाइंट। अगर आपको कोई नेगेटिव सिचुएशन है या नेगेटिव इंसान है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, आपको कट ऑफ करना है, तो कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं हम इंसान से या सिचुएशन से कट ऑफ करने के लिए। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं, ताकि हमें कोई भी चीज अगर चाहिए या हमें कुछ करने का मन है बट हमारी अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही है, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो जो सबकॉन्शियस पार्ट है ना वो इस तरीके से रिवायर होता है कि हम उस चीज की तरफ मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं और बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये चीज होगी, एंड दैट्स द होल ट्रिक इन द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, टू बिलीव कि ये चीज होगी। तो वो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हेल्प करते हैं। अगर आपका ऑरा बहुत हैवी हो रहा है, बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, आसपास नेगेटिविटी है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइज कि ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं और इसमें पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ आओगे, डाउट के साथ आओगे कि होगा नहीं होगा, देन प्रोबेबली इट वोंट वर्क, ठीक है। प्लस पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, टाइमलाइन कब होगा, अच्छा 2 दिन में, अच्छा 4 दिन में, अच्छा 5 दिन में, देन ऑल्सो इट वोंट हैपन। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत इनग्रेन्ड होती हैं, तो इस पे कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होता है, बट क्योंकि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए एंड देन डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस। देखिए लियो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट आई थिंक बोथ ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। चाहे प्यार हो, कनेक्शन हो, रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप नहीं एज इन लाइक अफेक्शन हो, एक दूसरे की तरफ अभी भी याद आती हो, बट देन बोथ ऑफ यू आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। चाहे एज की वजह से एक को शादी करनी है, एक को करियर बनाना है, या मे बी कास्ट रिलीजन डिफरेंट है, बट मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हो, चाहे कितना भी टाइम लगा लो इस चीज से ओवर होने के लिए, बट बोथ ऑफ यू आर नॉट फॉर ईच अदर। इस इंसान को ना अब जाके रिलेशनशिप समझ में आना स्टार्ट हुआ है। इनको लग रहा है कि मैंने शायद ग्रांटेड लिया लियो को, मैंने वैल्यू नहीं करी लियो की, या लियो जो बोलते थे या समझाते थे या जिस तरीके से प्यार करते थे मैंने उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करा, एंड अब उस चीज की अहमियत इनको समझ आ रही है। Like now they are starting to understand the connection, but now it's too late. Maybe आप दोनों की बातचीत इसलिए बंद हो गई हो because they saw you with someone, maybe with a friend or someone, and they just misunderstood, and instead of clarifying things
ये क्लैरिफिकेशन ले वो आपसे या पूछें कि भाई कौन था ये, मे बी दे जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू यू। तो ऐसा भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। देखिए ये ना, ये भी चीज इनको पता है कि इन्होंने क्या करा, एंड दे होप दैट यू कैन फॉरगिव देम वन डे। मे बी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है अभी सॉरी बोलने की, बट इनके दिलो दिमाग में यही चीज है कि काश तुम मुझे किसी एक दिन कोई ऐसा दिन आए जब तुम मुझे माफ कर दो, बिकॉज दे वॉन्ट यू। दे नो दे आर नॉट द वन फॉर यू, दे नो यू आर नॉट द वन फॉर देम। सब चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं, माफ करो नहीं करो वट एवर, बट दे वॉन्ट यू लियो। अब देखिए ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है। कोई भी कार्ड अगर आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, देन ऑफ कोर्स इट्स नॉट योर कार्ड, दैट मैसेज इज फॉर देम। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज उनके लिए है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।